विफाकी वुज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नुकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जंबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए, जबकि शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पुंछ में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाकर फेडरल बोर्ड से इल्हा किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड फंड जारी करेगी। पाकिस्तान हुकूमत 10 अरब रुपए बिजली की बेहतरी के लिए देगी। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। अमन का क़याम और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली खुश आइंद है। वज़ीर आज़म का मुज़ाकराती कमेटी को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म ने अपील की कि अवाम अफवाहों पर कान न धरे। अवामी मफादात अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए। मामलात के हल के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम। हर 15 रोज बाद इजलास होगा। राजा परवेज अशरफ का कहना है, मसला बिगाड़ने की कोशिशें नाकाम हुई, अब सड़कों पर आने की जरूरत नहीं, शिकायत कमेटी के सामने पेश की जाएं। एहसन इकबाल ने कहा, मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। कौमी शाहराह पर खौफनाक ट्रक हादसा, 7 अफराद जाँ बहक। सब्जी से लदे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सोए अफराद को जोन डाला। हादसे में 6 अफराद जख्मी, तमाम जख्मी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी का नतीजा लगता है। तहकीकात जारी हैं। हादसे की मुकम्मल तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी। ट्रंप का इजराइल से गजा पर हमले का फौरी रोकने का मुतालबा। हमास अमन के लिए तैयार है। ट्रंप का वीडियो पैगाम जारी। कहा, यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए बमबारी बंद की जाए। मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन की कोशिशें जारी हैं। ट्रंप का कहना है, कतर, तुर्की, सऊदी अरब समेत ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। हम जंग के खात्मे और इंसाफ के बहुत करीब हैं। हमास ने ट्रंप का 20 नुकाती गजा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। हमास का कहना है कि इजरायली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इजरायली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। हमास ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शिरकत की आमादगी का इजहार किया। गजा की मुंतज़मा हुकूमत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे को मुंतकिल करने पर रज़ामंद। अलामिये में कहा गया, इदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब इस्लामी हिमायत पर मबनी होगी। अल जज़ीरा टीवी के ज़राए के मुताबिक हमास ने सालिसों को अपने जवाब की रस्मी पेशकश कर दी। कतर और मिस्र का ट्रंप अमन मंसूबे पर हमास के बयान का खैर मकदम। हमास की यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी काबिल तहसीन है। कतर ने कहा, गजा में फौरी जंगबंदी के ट्रंप मुतालबे की हिमायत करते हैं। मिस्री हुकाम का कहना है, हमास के रद्द-ए-अमल के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। अरब, अमरीकी और यूरोपीय ममालिक से मुस्तकिल जंगबंदी के लिए राबते जारी। गजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमरीका से राबते शुरू कर दिए गए। फ्लोटेला के शुल्का को सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। इजराइल के इंतहा पसंद कौमी सलामती के वजीर उत्मर बिन गोवेर का दावा। कहा, गिरफ्तार कारकुन दहशतगर्दों के हामी हैं। सहूलतें कम से कम दी जा रही हैं। कारकुनों को दहशतगर्दों जैसे कपड़े दिए गए हैं। नेतन्याहू की मुल्क बदरी पॉलिसी पर बिन गोवेर बरहम, जेल में रखने का मुतालबा कर दिया। इजरायली वजीर का खबरदार किया कि अगर वापस भेजा गया तो कारकुन दोबारा आएंगे। इजरायली बहरिया ने बुध की रात गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली 42 कश्तियों पर सवार तकरीबन 470 कारकुनों को गिरफ्तार किया था।
सहयूनी फौज का नया हरबा, धमाका खेज रिमोट कंट्रोल गाड़ियों से गजा की बस्तियां तबाह कर दी। जंगबंदी की उम्मीदें धरी रह गईं। इजरायली जारियत जारी, गजा में सहयूनी बमबारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। पनागुजीन कैंपों और रिहायशी इमारतों पर बमबारी, दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। गजा के अस्पताल में नौमौलूद बच्चा दम तोड़ गया, तिब्बी सहूलतें नापैद हो गईं। तिब्बी ज़राए के मुताबिक अस्पताल से 3 कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों को मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मजीद 10 बच्चों को फौरी तौर पर निकालने की जरूरत है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे। शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत, वज़ीर आला KP अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती की अदालत ने गिरफ्तारी के वारंट जारी रखे। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने केस की मजीद समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए अली अमीन गंडापुर को पेश होने का हुक्म दे दिया। बुहीरा अरब में डीप डिप्रेशन तूफान में तब्दील, नाम शक्ति रखा गया। शक्ति नाम श्रीलंका की जानिब से तजवीज़ करदा है, जिसका मतलब है ताकत। तूफान शक्ति के शदीद समंदरी तूफान में तब्दील होने का खदशा है। मरकज में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा। तूफान 6 अक्टूबर तक बरकरार रह सकता है। शक्ति कराची के जुनूब में 360 किलोमीटर दूर। बारिश का इम्कान बरकरार। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत जारी कर दी गई। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेल का नहीं, आवारा कुत्तों का राज। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान आवारा कुत्तों का हमला, 2 गैर मुल्की कोच जख्मी। कीनिया और जापान के कोचेस को कुत्तों ने काट लिया, करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियनशिप के आगाज से अब तक कुत्तों के हमलों के वाकयात 5 रिपोर्ट हो चुके हैं। 30 मिनट में 3 बार कुत्ते हमलावर। इंटरनेशनल इवेंट की साख दाव पर लग गई। भारतीय मुंतजमीन पर शदीद तनकीद, सिक्योरिटी इकदाम पर सवालात उठने लगे। बांग्लादेश की अफगानिस्तान पर एक और फतह, सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। शारजा में सनसनीखेज मुकाबला, बांग्लादेश ने 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। शमीम हुसैन 33, जाकिर अली 32, नूरुल हसन 31 रन के साथ नुमाया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 147 रन बनाए। नसीम अहमद और रिशाद हुसैन की शानदार बॉलिंग, 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 इतवार को खेला जाएगा। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप चौथे मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लिश बैटर्स ने 70 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। एमी जोन्स 40, टिम्सन ब्यूमोंट 21 रन बनाकर नुमाया। इंग्लैंड विमेंस टीम की शानदार बॉलिंग के आगे जनूबी अफ्रीका विमेंस टीम की एक न चल सकी। पूरी टीम 69 रन पर ढेर, कोई भी क्रीज पर जमकर ना खेल सकी। इंग्लैंड की जानिब से स्पिनर लिंजी स्मिथ की शानदार बॉलिंग, 4 ओवर्स में सिर्फ 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल कर ली।